said. लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन डिफाइन किया था एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन ये सब डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। दैट मीन्स रिलेशन में अगर हम दो कंडीशन ऐड करते हैं तो वो रिलेशन फंक्शन बनता है। दैट मीन्स अगर रिलेशन में हम दो कंडीशन ऐड करते हैं तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। सो अब हम देखेंगे कि वो दो कंडीशन है क्या। सो लेट्स डिफाइन फंक्शन। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B. So relation set A से set B की तरफ जा रहा है, सेट ए से सेट बी की तरफ जा रहा है। सो इसमें फर्स्ट सेट होता है ए एंड सेकेंड सेट होता है बी। दैट मीन्स डोमेन जो है वो बनता है सेट ए से एंड रेंज जो है वो बनता है बी से। दैट मीन्स कोडोमेन से। इसमें फर्स्ट कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। दैट मीन्स सेट ए के फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट के पास इमेज आना चाहिए, हर एक एलिमेंट को यूज्ड होना चाहिए। रिलेशन में क्या होता था, जो फर्स्ट सेट होता था उसके कुछ एलिमेंट्स यूज होते थे। दैट मीन्स कुछ एलिमेंट्स के पास इमेज आते थे एंड कुछ एलिमेंट्स छूट जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं रिलेशन में। बट उस रिलेशन को अगर फंक्शन बनना है तो सेट ए में पहला सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के पास इमेज आना चाहिए, उन सभी एलिमेंट्स को यूज होना चाहिए। ये है फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन है क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इन सभी एलिमेंट्स के पास, सेट ए के जितने भी है इन सभी एलिमेंट्स के पास सिर्फ एक ही इमेज आना चाहिए। सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज आना चाहिए। सपोज ये स्मॉल ए है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सपोज, सो इसका इमेज है एक्स एंड इसका दूसरा इमेज है वाई। ऐसा नहीं होगा, ए का सिर्फ एक ही इमेज आना चाहिए, या तो एक्स आएगा या तो वाई आएगा। अगर ये दोनों इमेज आ रहे हैं एक्स का तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं बनता है। सो ये है सेकंड कंडीशन। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, सेट ए एंड सेट बी को कुछ एलिमेंट्स दिए हैं हमने एंड यहाँ पे कुछ रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे कि वो रिलेशन फंक्शन बनते हैं या नहीं। सो सेट ए के एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड एंड सेट बी के एलिमेंट्स है ए बी सी डी। एंड यहाँ पे हमने एरो डायग्राम बनाया है रिलेशन का। सो ये रिलेशन ए से बी तक जा रहा है एंड एक्स का इमेज है यहाँ पे बी, वाई का इमेज है सी एंड जेड का इमेज है ए। सो अब हम चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में था कि फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट्स को यूज होना चाहिए। सो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स दैट मीन्स एक्स वाई जेड ये तीनों एलिमेंट्स यूज हुए हैं, इन तीनों एलिमेंट्स के पास इमेज है। सो इसने तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल किया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या था, इन सभी एलिमेंट्स के पास सिर्फ एक ही इमेज आना चाहिए। सो एक्स के पास कितने इमेज है, बी सिर्फ एक ही इमेज है एंड वाई के पास सी ये भी सिर्फ एक ही इमेज है एंड जेड के पास भी सिर्फ एक ही इमेज है, वो है ए। सो इस रिलेशन ने सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई किया। सो इस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन। सो यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर में लिखा है, जैसे कि एक्स का इमेज है बी, सो ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं एक्स बी। वाई का इमेज है सी, सो ऑर्डर पेयर में हम लिख सकते हैं वाई से एंड जेड का इमेज ए, उसका ऑर्डर पेयर होता है जेड ए। एंड नेक्स्ट रिलेशन ए से बी तक जा रहा है। सो इसका फर्स्ट कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसके ए के सभी एलिमेंट्स को यूज्ड होना है। सो यहाँ पे एक्स का भी इमेज है, वाई का भी इमेज है, जेड का भी इमेज है। सो इसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। इसमें नेक्स्ट कंडीशन में एक्स का इमेज दो आ रहा है। देखिए एक्स का इमेज है ए एंड एक्स का इमेज है बी, एक्स के दो इमेज आ रहे हैं। सो इस रिलेशन ने सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि सेकेंड कंडीशन में था सिर्फ एक ही इमेज आना चाहिए, ए के सभी एलिमेंट्स के एक ही इमेज आना चाहिए। सो यहाँ पे एक्स ने वो कंडीशन फेल किया। सो वाई जेड तक हम जाएंगे नहीं। सो ये रिलेशन क्या हुआ, ये रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाया, सिर्फ रिलेशन ही रह गया। एंड
थर्ड रिलेशन ए से बी तक जा रहा है। सो इसका फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें तो ए के सभी एलिमेंट्स में से सिर्फ एक्स एंड वाई के इमेज है, जेड का इमेज नहीं है। यहाँ पे ये सभी एलिमेंट्स के पास इमेज नहीं है। सो इसने फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं किया। सो ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं बन पाया, ये भी सिर्फ एक रिलेशन है। एंड नेक्स्ट रिलेशन में यहाँ पे सब ए के सभी एलिमेंट्स यूज्ड हुए हैं, सभी एलिमेंट्स के पास इमेज है। सो इसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया है। एंड नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। एक्स के पास सिर्फ एक ही इमेज है ए, वाई के पास भी एक ही इमेज है ए, एंड जेड के पास भी सिर्फ एक ही इमेज है ए। दैट मीन्स सभी के पास सिर्फ एक ही इमेज है, ऐसा नहीं कि किसी के पास दो इमेज है। तो इसने इस रिलेशन ने सेकंड कंडीशन भी फुलफिल किया। सो ये रिलेशन भी फंक्शन बनता है। यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, सेट बी के अगर एलिमेंट्स छूट रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन ये है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट को यूज्ड होना चाहिए। सेट बी के छूट भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है। ये एक रिलेशन था जो कि फंक्शन बन गया, इसलिए हमने यहाँ पे एफ दिया है। फंक्शन को यूजुअली हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। सो ये एक फंक्शन है। एंड यहाँ पे x का इमेज b है, एंड इसको हम ऑर्डर पेयर में इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर fx इक्वल b इस तरह से भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स x का इमेज b, ये x जो है ये सेट a का एलिमेंट्स है, एंड ये स्मॉल b जो है ये है सेट b का एलिमेंट्स। सो यहाँ पे x को हम इनपुट वैल्यू भी कह सकते हैं एंड b को आउटपुट वैल्यू। x पुट करने से, दैट मीन्स इनपुट वैल्यू पुट करने से जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम आउटपुट रिजल्ट भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पे y का इमेज है c, सो इसको हम ऑर्डर पेयर में y c ऐसे लिखेंगे, और एफ वाई इक्वल सी, दैट मीन्स y का इमेज c। एंड z a, इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे z a एंड एफ जेड इक्वल a। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ये एक रिलेशन है। अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। इसको आप एरो डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हो, या फिर यहीं से भी चेक कर सकते हो। इसको एरो डायग्राम बना के चेक करना थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे रिलेशन के। सिर्फ सेम वही मेथड है, जैसे कि यहाँ पे रिलेशन है ये। सो ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जाता है फर्स्ट सेट में, दैट मीन्स डोमेन में, एंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जाता है सेकंड सेट में, दैट मीन्स रेंज में। सो फर्स्ट एलिमेंट हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है 12, 19, 16, 18। नेक्स्ट 1, 6, 7, 7। सो यहाँ पे है 12 का इमेज 1, एंड 19 का इमेज 6, 16 का इमेज 7 एंड 18 का इमेज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डोमेन के सभी एलिमेंट्स यूज्ड हुए हैं, फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स यूज्ड हुए हैं, एंड सभी के पास सिर्फ एक ही इमेज है। 12 के पास 1 है, 19 के पास 6, 16 के पास 7, 18 के पास भी 7, सबके एक इमेज है। सो ये रिलेशन फंक्शन बनता है। इसको आप एरो डायग्राम से भी चेक कर सकते हो, या फिर आप लोग यहीं से भी चेक कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि ऑर्डर पेयर का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट ना हो। जैसे कि यहाँ पे 12 है, अब आप लोग चेक कीजिए कि 12 इन ऑर्डर पेयर में है या नहीं। फर्स्ट प्लेस में देखिए यहाँ पे ये 19 है, 16, 18, 12 कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ। सो उसी तरह से 19 को चेक कीजिए, यहाँ पे 19 है, 16, 18, 12, 19 भी कहीं पे रिपीट नहीं हुआ, 16 भी कहीं पे रिपीट नहीं हुआ, एंड 18 भी रिपीट नहीं हुआ। दैट मीन्स यहाँ इस रिलेशन के हर एक एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही इमेज है। सो आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, एंड एरो डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हैं। इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन को यहाँ पे ऑर्डर पेयर है 6, 8, 11, 10, 6, 12, 15, 14। इसका हमने यहाँ पे एरो डायग्राम बनाया है। एरो डायग्राम बनाए बिना भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 6,
अब देखिए, चेक कीजिए कि ये 6 और ऑर्डर पेयर में है या नहीं, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस में है या नहीं। सो यहाँ पे 11, यहाँ पे है 6। देखिए 6 यहाँ पे डबल है। सो यहाँ पे क्या हुआ, 6 का इमेज है 8 और यहाँ पे क्या हुआ, 6 का इमेज है 12। सो डोमेन का एक एलिमेंट का इमेज 2 आया है, 6 का 8, 6 का 12। यहाँ पे देख सकते हैं 6 का 8, 6 का 12। सो इसने सेकेंड कंडीशन फेल किया, डोमेन के एक एलिमेंट के पास 2 इमेज आ गए। सो ये रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाएगा। सो इस तरह से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। R is a relation from set of natural number to set of natural number such that R equal ordered pair x and y equal 2x। So R एक रिलेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, एंड रिलेशन क्या है, y equal 2x। दैट मीन्स रिलेशन है n से n तक। सो अब क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है, दैट मीन्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इन सभी एलिमेंट्स के पास इमेज आना चाहिए, एंड इन सभी एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही इमेज आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 या 3 इमेज आ गए। सो अब हम वही चेक करेंगे। सो यहाँ पे आ गया डोमेन, ये डोमेन नहीं होगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट्स यूज हुए तो ये डोमेन बन पाएगा। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमने चेक किया है, x इक्वल 1 लिया तो y इक्वल क्या आया हमारे पास 2, ऑर्डर पेयर 1 एंड 2, दैट मीन्स 1 का इमेज 2, x इक्वल 2 होने से y इक्वल 4, दैट मीन्स 2 का इमेज 4। सेम 3 का इमेज 6, उसी तरह से हम निकाल सकते हैं 4 का इमेज 8, 5 का इमेज 10। सो इस तरह से तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट्स के पास इमेज आ गए। सो इसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि सभी एलिमेंट्स के पास, इन सभी एलिमेंट्स के पास सिर्फ एक ही इमेज है या नहीं। सो यहाँ पे अब देखिए 1 के पास इमेज है 2, सो 1 का इमेज सिर्फ एक ही है, 1 का इमेज और कोई नहीं आ सकता इस रिलेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। अगर आप यहाँ पे x इक्वल 1 पुट करोगे तो आपके पास 2 ही आएगा और कोई नहीं आएगा, 4 5 6 7 ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। अगर आप x इक्वल 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 4 ही आएगा, 4 के अलावा और कोई भी नहीं आएगा। सो इसी तरह से हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज आएगा। सो इसने सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई किया। सो इसी तरह से ये रिलेशन फंक्शन बनता है। एंड अगर हम इसका रेंज निकालें तो रेंज क्या होगा, रेंज डोमेन रेंज ये सब हमने रिलेशन में भी डिस्कस किया था, सेम कॉन्सेप्ट है। सो डोमेन रेंज क्या होता था, ऑर्डर पेयर में जो भी सेकेंड एलिमेंट आता था वही रेंज में आता था। सो यहाँ पे है 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6 एंड 8 10 इसी तरह से आएंगे। सो रेंज क्या हुआ, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।